हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में समोसा चाट खाने, और यहाँ का समोसा चाट 800 रुपये का है। ये मेरी फ्रेंड कैली है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है इंडियन खाना, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सो वी बोथ आर गोइंग टू हैव समोसा चाट। शी लव इंडियन फूड या and the food is like here and it's so big right now. We are just so amused. American person. Yeah, the S size here is very big. So यहाँ पर मैं जा रही हूँ शिकागो सिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने इवनिंग के टाइम पे, और यहाँ पे कैली मुझे रिकॉर्ड करते करते जा रही है। फाइनली हम लोग ग्रैंड पार्क में आ गए हैं। यहाँ Thank you, Kelly. Thank you for taking out the time. Yeah, we'll do the skyline. Yeah. And the sunset. Chicago sunsets are the best. तो फाइनली हम लोग बीन आ चुके हैं। थोड़ी देर बीच में बैठे थे, बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा बीच में बैठ के। और यहाँ पे फाइनली बीन पे आ गए हैं, द फन शिकागो बीच। और अभी थोड़ी फोटो खिंचवाएंगे और फिर घर जाएंगे। हमें आज का दिन बहुत अच्छा। थैंक यू कैली, इट वाज सो नाइस टू हैव यू योर टाइम। Of course. Hey everyone, welcome back to the new vlog. ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है यहाँ पे स्टेट्स में। का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा है। मेरे सारे जो दोस्त हैं, टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं होते जो मेरे बने हैं, तो शायद मैं इतनी ओपन नहीं होती, शायद मुझे वो जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी आने के बाद वो भी नहीं मिलती। लाइक जिस दिन मैंने एंट्री ली अपनी जगह पे, आई वॉज लाइक मेरे को यहाँ से भागना है, मैं शायद बहुत गलत जगह आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जान पहचान का तो कोई है ही नहीं। और वट एवर वो मुझे एक्सेप्ट ना कर पाए, मतलब थोड़ा अनकॉन्शियस तो आप होते ही हो ना जब आप नई जगह जा रहे होते हो। और मैं तो एकदम नई जगह ट्रैवल करके आई थी, सारे वहाँ पे लोकल, सारे अमेरिकन सिटीजन है वहाँ पे, मैं एक अकेली इंडियन सिटीजन सिलेक्ट हुई थी। फ्लेक्स, यस। मतलब मैं जब उस रूम में गई, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। एक तो मैं बात कैसे करूं, ये चीज थी। लेकिन वो लोग इतने वेलकमिंग थे, मतलब आते के साथ ही उन लोगों ने मुझे हग किया, उन लोगों ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, मैंने उन्हें बताया, तो वो लोग इतने ज्यादा शॉक थे। बट वो लोग सारे, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने अपना मेडिकल स्कूल कहाँ से किया है, मैं दिखती कैसी हूँ, मैं स्टाइल कैसे करती हूँ, मैं कपड़े कैसे पहनती हूँ। उन्होंने बस मुझे एक्सेप्ट किया फॉर माई पर्सनैलिटी। उन्होंने मुझे वो एनवायरनमेंट दिया जिसमें मैं ओपन अप हो सकती है। एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, लेकिन मैं एक्सट्रोवर्ट तब हूँ जब मुझे मेरे लोग मिलते हैं आसपास के, जो मेरे को कंफर्ट जोन मिलता है। अगर मुझे वो कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा तो मैं बात भी नहीं करूंगी। लेकिन वो कंफर्ट जोन उन्होंने मुझे दिया। मतलब मुझे ना, आप लोगों ने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने बात की है कि मेडिकल स्कूल में मुझे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था फॉर माई वेट, फॉर माई लुक्स। बचपन से इंडिया में क्या है, ब्राउन बच्चा होना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, मतलब फेयर स्किन का चलन है। अगर आपके पेरेंट्स फेयर है तो वो चाहेंगे कि आप भी ज्यादा फेयर बच्चा पैदा हो। मैं फेयर नहीं थी, ना हूँ। आई एम अ ब्राउन स्किन पर्सन। मेरे पेरेंट्स बहुत फेयर स्किन वाले हैं, तो बचपन से ही लाइक मेरे को सबने बहुत बोला है, मेरे पेरेंट्स को बहुत बोला होता है ना बच्चे का, वो तो पहले लुक्स की वजह से तुम्हारा डाउन हो चुका है। सो देवर लाइक एवरीवन, मतलब जो भी मेरे यहाँ पे सारे दोस्त है सारे ऐसे, यू नो व्हाट श्रेया, जिसने भी तुमको बोला, तुम्हारे पेरेंट्स को बोला, उनको जाके ये चीज बोलो, लुक मैंने वो काम किया जो एक गोरी लड़की नहीं कर सकती थी। एंड आई वाज लाइक, मेरी चमड़ी के रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरी काबिलियत से फर्क पड़ता है। तो मैं यही बता रही हूँ, मैं जिस माहौल से आई हूँ ना, जैसा मेरा कॉलेज था, इतनी ज्यादा कंपटीशन, ये नहीं बताना कि कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से जलन करना, मतलब बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में वैसे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन। इस एनवायरमेंट में मैं जब आई, एवरीवन वाज लाइक हेल्पिंग ईच अदर आउट कि अच्छा तुमको इसमें ट्राई करना है, तुमको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए, ओके मैं देखती हूँ, अगर मुझे कुछ मिलेगा मैं तुमको बताती हूँ। और सच में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो कैसे मिली, मुझे जो यहाँ पे चाहिए थी एक और, मैं जस्ट डिस्कस कर रही थी अपने दोस्तों से कि यार मैं ऐसे ऐसे ढूंढ रही हूँ, कोई मिला तुम्हें? हाँ, हमने ऐसे जने को देखा तो है। मैंने कहा मैं थोड़ा ना डरती हूँ, बहुत शर्मा रही हूँ क्योंकि नई जगह आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं बात कैसे करूँ कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि उनको बुरा लग जाए। उसने क्या किया, ये लड़की है जिससे तुमको बात करनी है, उसने मुझे ऐसा धक्का दे दिया कि अब तू क्या सोच रही है, तू शर्माएगी इस बात, या बात करेगी? और मुझे अब क्या करना था, मुझे बात ही करना था क्योंकि मैं उसके सामने खड़ी थी। और दिस इज हाउ आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर।
बिकॉज मेरी जो दोस्त थी उन सब ने मुझे इतना पुश किया, उन्होंने मुझे मेक श्योर किया कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और मुझे वो चीज मिले जो मैं चाह रही थी, जो कि मैंने अभी तक पहले कभी वो चीज एक ना फेस नहीं की थी। किसी ने मेरी ऐसे हेल्प नहीं किया आज तक नहीं की है। पर यहाँ पे आके बहुत सबने मेरी बहुत हेल्प की कि मैं इस कल्चर में अडाप्ट कर सकूं, इस जगह अडाप्ट कर सकूं। जैसे हम लोग सारे अपने स्ट्रगल्स डिस्कस कर रहे थे, A to Z एवरीवन, तो सबने कहा भाई इंडिया में कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। व्हेन यू 16 to 17 लाख लोग दे रहे हैं पेपर और उसमें से सिर्फ 80,000 सीट्स है, प्राइवेट और पब्लिक इंक्लूड करके, इट्स बेटर दैट यू टेक एडमिशन अब्रॉड। तुम्हें काबिलियत नहीं है, बात यहाँ पे जगह नहीं है। मेरे को यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव शिफ्ट्स मिले हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस मिले हैं, मतलब एक जो कहते हैं ना ग्रोथ सपोर्ट, वो मिला है। मेरा भाई, थैंकफुली मेरा भाई है, और मुझे मतलब मेरा भाई मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना सपोर्ट सिस्टम, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम वो है। अगर आज मैं यहाँ पे इतना इजीली एडजस्ट कर पाई हूँ वो उसकी वजह से, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा रिसर्च की थी मेरे लिए। उसने ऐसी रिसर्च की थी जैसे कि वो आ रहा हो यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत किया, हद से ज्यादा किया, और मेरे भाई ने ना कभी भी ये चीज नहीं कहा कि मेरे लिए नहीं किया उसके लिए किया है। हमेशा इतना खुश हुआ है ना, जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है हमेशा बहुत ज्यादा खुशी होगी कि मैं अपने कुछ कर सकूं जितना उसने मेरे लिए किया है। हम बेशक बहुत लड़ते हैं, लेकिन मुझे पता है अगर मेरे को कल को कोई बात शेयर करनी है या कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं अपने भाई से आराम से कर सकती हूँ। मेरे को ना कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी काश एक बहन होती जो मुझे समझती। मुझे बहन की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो भाई है ना वो बहन भी है वो भाई भी, मतलब मैं उससे सारी बातें शेयर कर सकती हूँ और वो बहुत अच्छे से समझता भी है उस चीज को। जैसे बचपन से ना हम लोग जिस कम्युनिटी में पले बड़े हैं वहां पे ऐसे होता है, स्टिग्मा है, विदेशी कल्चर ऐसा है, विदेशी लोग ऐसे। एंड व्हेन आई केम टू विदेश, एक्चुअली जब मैं यहाँ आई विदेश में, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम वेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं ना कि उन्होंने हमारा कल्चर खराब कर दिया है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये वो। मैं सच बताऊं, जैसा वेस्ट मैंने सुना है वैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं है। हम लोग एक मीटिंग में थे, मीटिंग के बाद हम लोग स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, जैसे वहां पे ड्रिंक्स भी थी, कुछ लोगों ने वाइन ली, मेरे फ्रेंड्स ने, एंड दे आस्क्ड मी दैट यू आल्सो हैव अ ड्रिंक। मैंने कहा आई डोंट ड्रिंक, एंड नॉट अ सिंगल वन, एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि यू शुड ट्राई इट। उन लोगों ने रिस्पेक्ट की इस चीज की कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। सेकेंड चीज, मैंने कहा मैं वेजिटेरियन खाना खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती हूँ। उन्होंने तब भी नहीं बोला, किसी एक ने भी अगर बोला होता तभी मैं बोलती, किसी एक ने भी नहीं बोला कि तुझे नॉनवेज ट्राई करना चाहिए। दे वर लाइक दिस इज द वेजिटेरियन ऑप्शंस वी हैव, तुम इनमें से कुछ भी खा सकते हो। जो मेरा मेडिकल कॉलेज जहाँ पे है वो भी एक विदेश में है, बट मेरे अराउंड सारे इंडियंस रहे हैं। मतलब बहुत लोग बोलते थे ड्रिंक ट्राई कर, स्मोक ट्राई कर, नॉन वेजिटेरियन बन जा, मतलब दे कुडंट एक्सेप्ट कि मैं ऐसी हूँ, दिस इज द वे आई एम, यू शुड एक्सेप्ट दैट फैक्ट। मुझे मत चेंज करो प्लीज, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे ओल्ड स्कूल रहने दो। आई स्टिल बिलीव इन फेरी टेल्स, आई स्टिल बिलीव दैट यू शुड हैव जस्ट वन पार्टनर फॉर होल योर लाइफ। सो मेरी थिंकिंग ऐसी है, और थैंकफुली मेरे जो दोस्त यहाँ पे हैं उनकी भी थिंकिंग बिल्कुल वैसी ही है। विदेशी ऐसे नहीं होते प्लीज। जो मुझे लगता है इंडियंस जो ऐसे बोलते हैं ना कि वेस्ट ने कल्चर खराब किया, वेस्ट भी ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, द रियलिटी इज कि आप वेस्ट का नाम लेके पीठ पीछे वो काम करना चाह रहे थे, इसलिए आप वो काम कर रहे हो, क्योंकि वेस्ट वाले ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। देखे यहाँ पे जिनकी शादी को 25-25 साल हो गए हैं, एक ही शादी और 25-25 साल पूरे कर लिए, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, डॉक्टर्स बन गए हैं। सो ऐसा हर जगह है। इट्स नॉट अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट द पर्सन यू वांट टू बी। लड़की को विदेश भेजोगे बिगड़ जाएगी। आपको आपकी परवरिश पे भरोसा नहीं है ना तो आपका बच्चा कहीं भी बिगड़ सकता है। हिसार जैसी जगह पे मैं और कामना ऐसे देखते थे यार मतलब ये लोग यहाँ रह के इतना कैसे बिगड़ सकते हैं। रियलाइज कर लेते हैं कि बच्चा अगर विदेश में पढ़ा है ना तो पक्का बिगड़ा हुआ होगा, पक्का बिगड़ के आएगा पक्का बिगड़ के आएगी। इसलिए बहुत से लोग ना अपने बच्चे को विदेश भेजते नहीं है कि कहीं बिगड़ ना जाए। जैसे मेरी एक बार रोटेशंस थी वहां पे इमरजेंसी में, तो बहुत ज्यादा लेबर पेशेंट्स आते थे। एज देखती थी ना 18, 19, 20, 21, 22। एक पेरेंट आई थी अपनी लड़की के साथ ऐसे, और तब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने उनको सीधा बोला, मैंने कहा आंटी क्या जरूरत थी इसकी इतनी जल्दी शादी कराने की, ये तो बस 18 साल की है। बस बेटा अब माहौल बहुत खराब है, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, इसलिए अच्छा है कि शादी करा दो। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक है कि शादी करा दो तो माहौल सुधर जाएगा।
इतना माहौल बिगड़ा तो एक काम करो, अपने बच्चे को लॉक करके रख लो कि वो बिगड़े ना। मतलब आपको अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है ना कि आपका बच्चा बिगड़ सकता है क्योंकि माहौल इतना बिगड़ा हुआ है। क्योंकि देखो मैं तो भाई दूसरी जगह आई हूँ, मैं तो नहीं बिगड़ी, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह भेजा, सब कुछ किया। तो ये मेंटालिटी मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती ना। कल को अगर मेरे इन-लॉज भी बोले ना कि जो विदेश में पढ़ी है, विदेश में रहती है, ये तो बिगड़ी होगी, तो मुझे कुछ अचंभा नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने वो स्टिग्मा बना रखा है, हमारी कम्युनिटी में वो चीज है। मैं एक्चुअली बहुत वोकल हूँ, जब जो सही है उसके लिए सही हूँ, जो गलत है उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि गलत क्यों है। और मैं उनको सीधी सी बोलूंगी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी इसलिए मैं विदेश गई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा विदेश, इसका मतलब ये नहीं बिगड़ के आई। मैं अपने संस्कार नहीं भूली, मैं अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना कभी नहीं भूली हूँ। मुझे पता है रिश्ते कैसे निभाते हैं और कितना एफर्ट देना है, चाहे मेरे पास काम हो कितना भी, पर मैं अपनी फैमिली को साथ लेके चलती हूँ। सो ये चीज मेरी अपब्रिंगिंग है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, दिस इज माई अपब्रिंगिंग, दिस इज मी। हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, इन लॉज से ना ज्यादा इन लॉज वाला रिलेशन होता है, वो कभी रिलेशन ना बेटी और वो पेरेंट्स वाला बन ही नहीं पाता है, क्योंकि जनरली हमारे घर पे ही शुरू हो जाता है, ससुराल जाओगी ऐसे रहोगी, ससुराल जाओगी ऐसे पहनोगी, ससुराल जाओगी ऐसे बोलोगी। क्यों नहीं, अगर ससुराल को घर बनाना है तो जैसे आप घर पे हो आप वैसे ही रहोगे ना। बहुत ज्यादा फैमिली वाली हूँ मैं, अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वांट द सेम थिंग कि मेरी आगे वाली फैमिली बहुत अच्छी हो, मेरे आगे वाले जो पेरेंट्स हो वो बहुत ओपन माइंडेड हो, बहुत ज्यादा लविंग वाले हो, कि एक्सेप्टेबल नेचर हो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी अजनबी को एक्सेप्ट करो एज योर चाइल्ड, जिसको आपने पैदा भी नहीं किया, जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप ये एक चीज समझो कि जो आपका खुद का बच्चा है उसका पार्टनर है वो इंसान, तो द लीस्ट यू कैन डू टू लव हिम और हर और टू रिस्पेक्ट हिम और हर। आई नो मैं भी इस पड़ाव में हूं नहीं इन सब चीजों पे बात करने के लिए, लेकिन हाँ मेरे को इतना अकल है, इतनी ज्ञान है कि बनने वाले हैं या बन चुके हैं, थोड़ा एक्सेप्ट करो अपने। बहुत हो गया ज्ञान, अभी भी अगर मैं ये सब बोल रही हूँ ना मेरे पापा कहेंगे बहुत ये सब बातें करने लगी है, बट यार उनके लिए मैं बेशक बच्ची हूँ, दुनिया के लिए तो मैं बड़ी हूँ। मतलब लाइफ बिल्कुल आपके मुताबिक चलती है अगर आप उसको चलाना चाहो। मैं हमेशा से एक चीज में बिलीव करती हूँ कि कभी नेगेटिव मत बोलो, कभी भी ना मजाक में भी अपने नेगेटिव वर्ड जितना कम हो सके उतने कम नेगेटिव वर्ड्स यूज करो अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आप ज्यादा मजाक में भी या फिर कैसे भी बोल रहे हो नेगेटिव वर्ड्स तो वो आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है, फिर आपके साथ सच में वो नेगेटिव चीज होने लगती है। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ। नहीं ये साल शुरू होने से पहले मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे हाथ में, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस साल यूएस आना है, पता नहीं क्यों कैसे, पर एक इंट्यूशन कह लो कुछ भी कह लो, पता था कि मुझे इस साल यूएस जाना ही जाना है, कैसे जाना है नहीं पता। ऐसा मतलब सब कुछ हुआ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में मिली, वीजा नहीं लग रहा था, स्टोरीज आप लोगों ने देखी थी, 500 दिन की वीजा वेटिंग है इंडिया में यूएस के लिए, 500 दिन की। सोचो उस बीच में मेरा अप्रूव भी हो गया। रिजेक्शन रेट इतना हाई है पूछो मत, बहुत लोगों को मैंने रिजेक्शन रेट देखा है वहां पे। इसके बाद में थोड़ा टाइम तक मैं बिल्कुल सोशल मीडिया यूट्यूब से थोड़ा ऑफ रहूंगी, क्योंकि मुझे एक एग्जाम और क्लियर करना है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके पढ़ने के लिए, लाइक कंजर्व रहना है। कहीं जाऊंगी आऊंगी तो जरूर उसका शूट करूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा मुझे फोकस करना है उस एग्जाम के लिए। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सच में तुम्हारे लिए हैप्पी रहेंगे, तो उन कुछ लोगों के लिए हैप्पी रहो, खुश रहो, शेयर करो, मस्त मंदास रहो।